आईएएस की परीक्षा में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग पर बातें कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि मनी के साथ ही बैंकिंग काहे जोड़ा गया हो। एक गाना सुने हैं आप? पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। हमको लगता है कि कुछ बच्चा लोग क्या करता होगा। आजकल तो जानबे करते हैं, बड़ा जोरदार अफेयर पकड़ा हुआ है सबको, अफेयर का बीमारी। अफेयरों में सबसे ज़्यादा होता ही है कि अब देखिए, जहाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा, अब होगा क्या। ज़्यादातर लड़की का आजकल डिमांड क्या होता है कि अब कुछ न कुछ खुश करने के लिए गिफ्ट तो चाहिए। तो अब घर से बाबूजी पैसा देते होंगे, अब उधर से गिफ्ट का आती है, दोनों तरफ से गड़बड़। अब उधर गिफ्ट नहीं दिए तो ब्रेकअप का डर लगा रहता है, इधर से ज़्यादा पैसा मांगे तो मारपीट का डर लगा रहता है। कहीं पकड़ के बाबूजी सुतिया दिए तो फिर क्या होगा। हमको लगता है इसी कॉन्सेप्ट में मनी के साथ बैंकिंग आया हो। अब हुआ क्या, उधर छूट नहीं रहा है, खर्चा तो बढ़ले जा रहा है, उधर एक पे एक डिमांड हो रहा है कि हमको कभी ये गिफ्ट चाहिए, हमको कभी वो गिफ्ट चाहिए। तो मनी तो जा रहा है। अब बाबूजी से बार बार मांगने के लिए गया लड़का। अब कुछ दिन के बाद बाबूजी पूछते हैं, कहाँ फुटानी हो रहा है। बाबूजी तो समझिए गए होंगे कि क्या हो रहा है। तो बाबूजी लोग मिल के प्लान बनाए होंगे कि देखो, अब पैसा ऐसे बाहर छोड़ना ठीक नहीं है। ये बचवा सब जोन फिराक में है, किसी भी दिन गायब कर देगा। ऐसा करते हैं, लॉकर उकर का इंतजाम करते हैं कि पैसा ज़रा छुपा के रखें। इसीलिए हमको लगता है बैंक का जुगाड़ हुआ होगा, अब मनी के साथ बैंकिंग जुड़ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मनी बैंकिंग पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग के पैटर्न है हम लोग के क्लास का, क्या कि पहले हम लोग चैप्टर का सिलेबस देखेंगे और फिर उसके बाद यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मतलब जैसा क्वेश्चन उस चैप्टर पर पूछ रखा है उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग को डिटेल्ड में सिलेबस पता लग गया। यूपीएससी जो दिया है वो तो बहुत कम सिलेबस दिया है। वो थ्री इडियट्स वाला फिल्म नहीं है, उसमें सुने होंगे वो डायलॉग चतुर जो बोलता है कि पैसा होता सबके धन होता सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं है। वैसे ही यूपीएससी जो है अपना डिटेल्ड वाला जो उसका सिलेबस है छुपा के रखे हुआ है, दिखाता नहीं है। पकड़ के निकालना पड़ता है लॉकर तोड़ के। तो लॉकर तोड़ के हम लोग पहले चैप्टर का पूरा सिलेबस देखते हैं और फिर उस पे जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है पिछले कुछ सालों में, उसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग तैयारी पर आते हैं। ऐसा इसलिए ताकि एकदम सिस्टम से हम लोग तैयारी कर सकें। तैयारी का सिस्टम हमको पता होना चाहिए, उसके बाद उस पे कैसे काम करना है वो प्रोसेस भी, तभी आईएएस की परीक्षा में सफलता संभव है। तो एक तरफ सिलेबस पता चल गया, फिर पैटर्न पता चल गया कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब जब तैयारी करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रहेगा ना कि ऐसे-ऐसे यूपीएससी पूछता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। इसीलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं, जैसा कि हमको बताए थे। मनी एंड बैंकिंग पर बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रखा है। यूपीएससी को भी लगता है टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट। आजकल दुनिया रोमांस का हो रहा है, सबको ये सब टॉपिक में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट सब रहता है। अब न्यूज़ सब देखिए आप, न्यूज़ चैनल सब तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ सब नहीं दिखाएगा, खाली यही सब दिखाता रहता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कि एक इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर किससे बढ़ता है।
किससे बढ़ता है? मनी मल्टीप्लायर आप ज़रा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। अब सिंपल है, कन्फ्यूज़ होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मनी मल्टीप्लाई दोनों आप जानते हैं। तो मनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, यही एक बात है। तो वो किससे होगा? वो पूछा जा रहा है इसमें। ए, increase in the cash reserve ratio in the banks. B, increase in the statutory liquidity ratio in the banks. C, increase in the banking habit of the people. और D, increase in the population of the country. तो ये क्वेश्चन है अगला। अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अभी तो सिर्फ देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन पूछा है। तैयारी जब कर लेंगे, इसका पढ़ाई हम लोग पूरा चैप्टर का कर लेंगे, फिर वापस आएंगे इस सब क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए, तभी तो पता चलेगा ना कि सही से पढ़ाई की है कि नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चूंकि हमको लिखना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा गायब हो जाते हैं फिर तुरंत आ जाते हैं, ताकि आपका समय खराब ना हो, काहे कि हमको तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है अगला क्वेश्चन। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन as the lender of last resort usually refers to which of the following? कि सेंट्रल बैंक जो का जो एक फंक्शन है, का फंक्शन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, के लास्ट टाइम में लैंडिंग करना। लैंडिंग माने लोन देना, आप जानते हैं, लास्ट टाइम। तो इमरजेंसी वाला बात लग रहा है। ऐसा काहे करना पड़ा होगा सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को? इस सिस्टम का डेवलपमेंट काहे हुआ होगा? हमको लगता है वही बात है। फिर अब हुआ क्या होगा, बैंकिंग जब आ गया तब तो पैसा मिलना बंद हो गया होगा। तो कुछ लड़का लोग मिला होगा, कहा होगा ऐसे तो बात बनेगा नहीं, ऐसे तो गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, फिर मन कैसे लगेगा? एक तो ऐसे ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं तो मन थोड़ा बहुत लग जाता है। चल जाएंगे तो वो घुस जाएंगे, देवदास बन जाएंगे, कहीं वो चल गया, जो पढ़ते हैं वो चल गया, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लान बनाया कि लॉकर तोड़ा जाए, और लॉकर तोड़ के एक दिन सब बचवा लोग पैसा लेके फरार। अब संडे का दिन आ गया था। हमको लगता है अब मम्मी जी लोग जो है लिस्ट थमाई होंगी बाबूजी लोग को कि जरा सामान लेके आइए। अब बाबूजी के गए लॉकर में पैसा निकालने, सामान लाएंगे, पैसा है ये नहीं है, पैसे नहीं है तो कहाँ से होगा? बाबूजी कहे जा, बाप रे बाप, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारा पैसों लेके भाग गया सब। अब डरते डरते आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि देखो इस संडे तो सामान नहीं हो पाएगा। मम्मी जी लोग बमक के फायर एकदम, घर से बाहर निकलिए, सीधा बाहर निकाल दिया, बेलना लेके गेट पर खड़ा है कि देखिए जब तक हमारा सामान नहीं आएगा आप भी अंदर नहीं आएंगे। भारी फेरा, ये तो जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। कहे अब क्या करें, चलते हैं अपना सरदारे के पास में। तो गए होंगे सेंट्रल बैंक के पास में, तो वहीं से लगता है इस चीज़ का शुरुआत होगा। सेंट्रल बैंक कहा होगा तुम लोग को शुरू से कहते थे अपना छड़वा लोग को संभाल के रखो, गलत फरत चक्कर में पड़ रहा है आजकल। तो तुमको तो कुछ समझ आया नहीं, वो चल गया है अपना उधर, अब उधर मिल के गाना गा रहा है कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, और तुम लोग यहाँ बताओ बेलना का मार खा रहे हो। बढ़िया लगता है तुम लोग को? जरा कुछ ठीक से ध्यान रखो। चलो तुम लोग के लिए इमरजेंसी सेवा हम शुरू करते हैं। अब से नया फंक्शन हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट टाइम में देंगे, लेकिन एक के टाइम देंगे, बार बार बेलना खा के आओगे तो हम नहीं देंगे। ऐसा हमको लगता है हुआ होगा, तब ई वाला बात शुरू शुरू हुआ होगा। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन पूरा करते हैं। तो ये जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे इसका मतलब है? lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources। कि ट्रेड
जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री वाले बॉडी हैं, उनको पैसा देना, लोन देना, जब वो फेल हो जाएँ किसमें? कि उनको और कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तब। दूसरा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस, कि बैंक जो हैं, बैंक सब जो हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करना अगर वो टेम्पोररी क्राइसिस में फँस गए हैं कि थोड़ा टाइम के लिए उनको समस्या हो गया। लैंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, गवर्नमेंट को लोन देना किसके लिए? कि उनको जो बजट में घाटा हो जाता है उसका भरपाई हो सके, उसको फाइनेंस किया जा सके। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2, 2 only, 2 and 3, 3 only। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आज हम इतना फनी काहे हो रहे हैं। हम सोचे हैं कि थोड़ा बहुत अब पढ़ाई के साथ-साथ ज़रा स्माइल भी होना चाहिए। एक इस तरीके से हम लोग सीख जाएँ चीज़। देखिए, सीखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन साथ में ये ज़रा फ़नी स्टोरी आ जाए साथ में तो होगा क्या? कि ज़रा एक तो बोझ नहीं लगेगा हम लोग को पढ़ाई जो हम लोग करने वाले हैं और आराम से सेटल होता चलेगा और ये जो ये सब स्टोरी हम लेंगे, वो समझिए कि जुड़ा हुआ होगा आपके टॉपिक से ही। जैसे कि हम बोले लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, तो कहानी हम गढ़े, उस कहानी में उसका आंसर छुपा हुआ है। ये आगे जाके हम लोग देखेंगे जब वापस आएँगे इस पर सॉल्व करने, तो जो हम बोलेंगे वो उससे जुड़ा हुआ हो। तो फ्रेंड्स इस 2 क्वेश्चन पर आज रुकते हैं, फिर आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। इस पे कुछ और क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएँगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का भी ध्यान रखें, खुश रहें, हँसते रहें, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।